गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, आर्टिकल्स। देखिए, आर्टिकल्स आर्टिकल्स होता क्या है? वैसे तो आर्टिकल्स एक लेख होता है या अनुच्छेद होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स, व्हाट इज आर्टिकल्स, इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। अ वर्ड दैट comes before a noun। एक ऐसा शब्द जो एक संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा से पहले यूज किया जाता है, वो हमारा आर्टिकल्स कहलाता है। तो नाउन का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर कि हम किस नाउन के साथ कहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। देखिए, हमारे जो नाउन होता है एक संज्ञा होती है, संज्ञा के हमारे पार्ट्स होते हैं, उसके अनुसार हम प्रॉपर नाउन यूज करते हैं और कॉमन नाउन भी। लेकिन प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जिसके साथ हम आर्टिकल यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, बट कॉमन नाउन के साथ हमेशा हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो टाइप्स देखते हैं यहाँ पर। हमारे आर्टिकल्स के 2 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंडेफिनिट होता क्या है? इंडेफिनिट होता है अनिश्चित, अनिश्चित जिसका हमें पहले से पूर्वानुमान नहीं होता, उसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं होती। तो इसलिए हम इस इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए ए और एन का यूज करेंगे, ए और एन। सेकंड जो होगा हमारा वो है डेफिनिट। डेफिनिट जो हमारा क्या है? निश्चित हमारा एक आर्टिकल है। इसके बारे में हमें पहले से ही अनुमान होता है, एक विशेष एक पार्टिकुलर सेंस के लिए, वर्ड के लिए ये यूज किया जाता है। और वो हमारा जो पार्टिकुलर जो वर्ड होता है तो वो हमारा द, जो एक पार्टिकुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारे 2 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स। लेकिन अब हमारे लिए जानना ये भी बेहतर होगा कि हम इंडेफिनिट क्या है और डेफिनिट हमारे लिए क्या है। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल के साथ ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा आपके सामने। देखिए, इंडेफिनिट, अब मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। ही इज डैश बॉय। बॉय हमारा एक काउंटेबल नाउन है और साथ में ये हमारा एक कॉमन नाउन है। देखिए, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आ, ही इज अ बॉय। ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों है? हमें नहीं पता ये किस लड़के के बारे में बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पर कोई कौन है वो। तो यहाँ पर कोई की बात हो रही, कोई क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल यूज कर रहे हैं आ, अकॉर्डिंग टू इंडेफिनिट। अगर इसी तरह मैं इसके कुछ अब मैं यहाँ पर डेफिनेट फॉर्म में अगर इसको लेकर आता हूं, देखिए, ही इज डैश बॉय हु ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे। यहां तक हम सेंस देखते हैं, ही इज डैश बॉय, तो यहां में लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है एक इंडेफिनिट आर्टिकल को शो कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर ए आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर हु जो हमारा कंजक्शन है, जो यहाँ पर इसको इंडिकेट करेगा, इसको मॉडिफाई करेगा कि हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर हमेशा क्या आता है? स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तो उसको एक विशेष एक पार्टिकुलर सेंस में हमने यूज किया है। तो इसलिए यहाँ पर हम ए
का यूज ना करके किस आर्टिकल का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल द। तो ही इज द बॉय हु ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। अब हमने आपको बताया कि ए और एन अकॉर्डिंग टू टू टाइप्स डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो ए यहाँ पर यूज किया है, और साथ में आपको बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे ए और एन का यूज होता है। ए और एन, ए एन अगर हिंदी में कहे तो ए एन का अर्थ होता है एक, ए एन का अर्थ होता है एक। अब जैसे देखिए आप इनडेफिनेट के अनुसार यहाँ पर कि जो हमारा एन है और ए है, हमारे कुछ साउंड्स होती है जिसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंग, जैसे अल्फाबेट होते हैं हमारे, तो हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें हमारे जो होते हैं टोटल 21 लेटर्स, सो 26 लेटर्स होते हैं, सॉरी 26 लेटर्स होते हैं। तो उन लेटर्स में हम बात करें तो उसमें जो हमारे 5 आउट ऑफ 26 लेटर्स 5 हमारे होते हैं वोवल्स, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है स्वर। वो 5 वोवल्स है क्या? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमारे 5 वोवल्स है ए, ई, आई, ओ, यू। और हम बात करें जो हमारे रिमेनिंग जो लेटर्स हैं आउट ऑफ 26, तो देयर आर 21 हमारे क्या है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं उन्हें? व्यंजन बोलते हैं। और अब हम अगर हम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश चलते हैं यहाँ पर, और हम जो आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो हम कुछ उनमें एक अलग तरह से यूज पाएंगे। तो देखते हैं वो कैसे है। जैसे कि मैंने अब यूज किया यहाँ पर ही हैज डैश कार। अब हम बात करें इस नाउन की, तो कार, कार में जो है हमारा जो फर्स्ट जो लेटर है इस वर्ड का वो है हमारा सी। अगर हम इसको एक साउंड करें सी की तो वो क्या हमारी कै। कै क्या है, हमें ये सिर्फ मॉडिफाई करना, सॉरी हमें ये पहचान करना, आइडेंटिफाई करना है जो सी है वो कौन सा लेटर है और किस साउंड में वो यूज हो रहा है। तो कै की साउंड के लिए मैंने आपको बताया था हमने चेक करना है क्या वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है। तो हमने पाया यहाँ पर जो कै है हमारा हिंदी के अनुसार क्या है वो एक व्यंजन है। तो इसलिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर आ। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर हमें नोट करनी है। जैसे देखिए ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। और देखिए यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, हम यहाँ पर होनेस्ट ना बोलकर इस वर्ड को क्या बोलेंगे, कैसे साउंड करेंगे इसकी, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। अब हमारा जो एच लेटर है वो क्या यहाँ पर साइलेंट है। हमें लग तो रहा है कि एच हमारा क्या एक व्यंजन है, लेकिन जब हम इसकी साउंड को पकड़ते हैं, साउंड को देखते हैं, तो हम यहाँ पर एच को क्या मान लेते हैं साइलेंट। और जो हमें आवाज देगा, साउंड देगा ऑनेस्ट, तो ओ हमारा क्या एक स्वर है या व्यंजन। तो हमें पता लग रहा है कि ओ की जो साउंड है यहाँ पर एक वोवल्स की है, एक स्वर की है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम एन, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन।